हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने सारे टॉपिक्स की बात किया था, ठीक है, क्लियर है। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग बात करने वाले जो हमारे जो टॉपिक जो डिस्कस किए थे, तो उस टॉपिक को उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट हम लोग थे वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, मेन होता है कंटेंट कि कम समय में उसमें ऐसा कंटेंट दीजिए कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस मैथ का ये मतलब होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा में जो है सबसे पहले जो होता क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है कलेक्शन ऑफ नंबर होता है। क्या होता है, देखिए, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर इन फिक्स रो एंड कॉलम, इन फिक्स रो एंड कॉलम। क्लियर है बात। देखिए, कोई भी जो है नंबर को हम लोग फिक्स रो एंड कॉलम में डालते हैं तो उसी को सिंपली मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, मैट्रिक्स को जो है हम लोग डिनोट करते हैं ए, ठीक है, आई जे, ठीक है, उसके बाद रो एंड टू कॉलम। इसमें देखिए, इसमें जो है किसको नेमिंग देख लेते हैं। आई का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो। इसको हम लोग किस तरह मैट्रिक्स लिखते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो, एलिमेंट इन रो, ठीक है। जे का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। देखिए, तो ये आपका क्लियर हो गया कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, आर का मतलब हो गया रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। ये बेसिक्स में हम लोग इतना बात किए। तो आर और सी को हम लोग डायमेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम था उसको हम लोग डायमेंशन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तो मैट्रिक्स जो है सिंपली हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2, 3x3, तो वो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो किस तरह हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम लोग नंबर डालेंगे तो एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है वो देखिए। देखिए देखिए सबसे पहले तो हम लोग तीन केस की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इस डायमेंशन में। देखिए, तो आर इक्वल टू सी होगा तब, मतलब कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तब। दूसरा है आपका केस आर ग्रेटर देन सी। तीसरा जो होता है आपका जब कॉलम ज्यादा हो जाए, रो कम हो जाए। देखिए, आर इक्वल टू सी मतलब कि यह हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला का बात कर रहे हैं। अब कैसे होगा वो देखिए, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर है। देखिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जो है कॉलम के बराबर है, जैसे कि 2x2 के बराबर हो जाएगा, 3x3 के बराबर हो जाएगा, 4x4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस में आते हैं, जब हमारा रो जो है कॉलम से ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल सिस्टम, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल सिस्टम, हॉरिजेंटल सिस्टम, ठीक है। अब वही केस में आप रो कम हो जाता है और इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल सिस्टम, क्लियर है। अब कैसे वर्टिकल, जैसे कि ये मैट्रिक्स हॉरिजेंटल में ऐसे होगा, ठीक है, रो ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाएगा, और वर्टिकल में इस तरह मैट्रिक्स बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह होता है, इसको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोग देख सकते हैं, या यहाँ पे एक शो ही कर देते हैं इसको लेकर, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम में रो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग A11, A12, A13 और उसके बाद A21, A22, A23 और इस तरह हम लोग डायरेक्ट सोन लेते जाएंगे। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल ले जाना है तो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा कर देंगे और रो कम कर देंगे। क्लियर है? सेम उसी प्रकार है। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? लेकिन इसमें इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका कॉलम ज़्यादा होगा, रो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें है थर्ड वाला में कॉलम ज़्यादा हो जाएगा, रो कम हो जाएगा। तो यही वर्टिकल सिस्टम हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट पोजीशन IJ। अब देखिए, इसमें हम लोग किस तरह मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ए जो कोई मैट्रिक्स है AIJ, इसको मान लीजिए कि 2x2 मैट्रिक्स दिए हुए या 3x3 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन में I=J बोल दिया, ठीक है, या I=1। अब देखिए, अब इसमें इस केस में किस तरह होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। क्लियर है? तो इस तरह इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इसके अंदर में नंबर वैल्यू डालना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालना है तो I=J। अब जहां I=J है, जब जहां I=J है तो उसको हम लोग I+J कर देते हैं। जहां I=J है उसको I-J कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन में हमारा दिया रहता है मैट्रिक्स को फॉर्मेशन करने के लिए। अब देखिए इसको किस तरह हम इसमें वैल्यू डालते हैं। देखिए A11, तो I=J है तो I+J यानी कि 2। फिर उसके बाद 1 और 2, नॉट I जो है J के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो किससे माइनस करेंगे, 1 - 2 यानी कि -1। A21 है, A21 है तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए जब भी नॉट इक्वल टू है तो I-J, 2 - 1 1, अब बराबर है तो ऐड करेंगे यानी कि 4, यानी कि 2 + 2 4। ये हो गया मैट्रिक्स। तो यही हम लोग अभी पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट पोजीशन IJ। बहुत ईजी है, कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बहुत आसानी तरीका से इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी, बस आप एक बार देखिए PPT आपको मिल जाएगा। तो इसमें कभी भी कहेगा फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट पोजीशन IJ, तो किस तरह होता है, तो डायरेक्ट ये दो केस दे रखा रहेगा कि I=J है तब क्या करे, I=Z नहीं है तब क्या करे, ये दो केस दे रखा रहेगा। आपको ऐसा ही काम करना है। कैसे, ये भी कह सकता है I=J है तो I=2 पुट कर दीजिए, या उस जगह 2 पुट कर दीजिए, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपका फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यह जो होता है वैलिड होता है आपका फॉर बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ट्रांसपोज में A11, A12, A21, A22 इस तरह कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज ले जाना है। तो क्या करेंगे, इसको जो है ये पोजीशन ये रहे सेम ही रहेगा, ये इधर आ जाए A12, ये उधर चला जाएगा A21, A22, ये जो है इस तरह घूम जाएगा, ठीक है, इस तरह आते चल जाएगा। उसी तरह हम लोग 3x3 मैट्रिक्स में भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अब ये हो गया आपका A11, A12, A13, A21, A22,
A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इसको हमको पलटना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना? कि मतलब कि इसको जो है, इस पोजीशन को सेम रहते हुए इस तरह उसको इस तरह मूव कर दिए, ठीक है। मतलब कि जो ये एलिमेंट जो है, जो आपका A12 जो है A21 में कन्वर्ट हो जाएगा, A31 जो था A31 A13 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि इस तरह ये जो है कन्वर्ट होते हुए चले गया, कहाँ कहाँ वो शिफ्ट हो गया। देखिए A11 था, ये A11 A12, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या किए हम लोग, A11 सेम रहा, A12 जो है A21 के पोजीशन में चला गया। मतलब कि कोई भी जो चीज है ट्रांसपोज में A21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वहां पे चले जाएगा। A31 जो है A13 के पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। ये जो जो डब्बा था कहाँ किसके पोजीशन पे आ गया, A21 पे आ गया। A12 पे था, A21 पे आ गया, कोई भी नंबर हो तो। क्लियर है। यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो फुल कोर्स बनेगा, लाइव कोर्स बनेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो पूरा तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यह जो होता है यह भी आपका वैलिड है किसके लिए, फॉर बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है A M क्रॉस N है, फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है N क्रॉस P है, तो इसका रिजल्टेंट मालूम क्या होगा, A, इसको ऐसे लिखिए M पहले बाहर लिख के N क्रॉस P, ये दोनों कट जाना चाहिए, यदि ये दोनों नहीं कटेगा तो नहीं होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा M क्रॉस P। तो इतने नंबर का आपका जो है मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इतने रो एंड कॉलम का। ये आपका रो हो गया, ये जो हो गया कॉलम। बेसिक्स से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग फुल कोर्स में देखेंगे, या कह रहे हैं तो एक एग्जांपल लेके A12 A21 A22 इसको देख डालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अनदर नंबर है A11 A12 A21 A22। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये इस तरह ऐसे जाएगा, ठीक है। तो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, ये तो एक एक डब्बा भर गया। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर ये इस तरह जाएगा, ठीक है। A11 इंटू A12 प्लस A12 इंटू A22, क्लियर है, ये डब्बा भर गया। चार डब्बा में से एक दो पोजीशन भर गया, अब तीसरा जा सकते हैं, तो ये ऐसे जाएगा। तो A21 सभी में ऐसे ही होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A21 A11 प्लस A22 इंटू A21, ये पोजीशन भर गया। फिर यही चीज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। A21 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22, क्लियर है। तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डिटरमिनेंट विथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए तो यहाँ से हम लोग जो है नया लेक्चर में करते हैं, ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो 6 नंबर टॉपिक रहेगा डिटरमिनेंट विथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।